हरे कृष्णा। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है न्याय। तो न्याय के बारे में जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे हम उसके बारे में पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले तो जो है वो इसकी प्रस्तावना, न्याय क्या है। थर्ड टॉपिक न्याय विचार, जिसमें हमें पढ़ना है प्रक्रियात्मक और सत्तावाचक न्याय के बारे में। फिर हमें देखना है जॉन रॉल्स की जो है थ्योरी, उसका जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, और उसके बाद जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना, और लास्ट में हमें करना है उसका निष्कर्ष। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम न्याय की बात करते हैं राजनीति सिद्धांत में, सबसे पहली बात तो राजनीति सिद्धांत के में अगर हम न्याय की अवधारणा को ना देखें, अगर हम न्याय के कॉन्सेप्ट को ना देखें तो ये बहुत अधूरा सा और महत्वहीन सा लगता है। क्योंकि सिद्धांत भी देखो ना, अब लोकतंत्र की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम नागरिक समाज की बात करते हैं, इन सब का मूल्य कहाँ रह जाएगा अगर हम न्याय की बात नहीं करेंगे। तो न्याय क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात अगर हम परंपरागत थ्योरी को देखें तो परंपरागत थ्योरी में क्या, परंपरागत सिद्धांतों में क्या था, न्याय किसे कहा जाता था, एक आदर्श समाज। एक आदर्श समाज जहाँ पे क्या है, एक सब कुछ सज्जन लोग हैं, जहाँ सब कुछ एक ऐसा सद्गुण है कि जहाँ पे हर व्यक्ति जो है, न्याय उसी को कहा जाता था कि हर कोई जो है एक वहां पे एक सच्चरित्र सब में एक पाया जाता था। भारतीय परंपरा में भी इसी बात का समावेश था। भारतीय परंपरा में भी जो न्याय, एक न्यायपूर्वक समाज की जो कल्पना की गई थी उसमें यही थी कि एक व्यक्ति जो सच्चरित्र है और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है वो सही रूप में करता है। तो सबसे पहले जब न्याय की बात हुई तो वो व्यक्ति के ऊपर थी, एक समुदाय के ऊपर थी, कि एक सामाजिक व्यवस्था के ऊपर बात थी। लेकिन आज की जो न्याय थ्योरी है, जो आज का जो न्याय सिद्धांत है, जो आज के टाइम पर जो न्याय की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं चीजें बदल रही है। आज जो है वो न्याय की बात हो रही है कि न्यायपूर्ण समाज होना कैसा चाहिए। एक तरफ तो हमने बात कर ली कि न्याय का जो था वो ऐसे समाज को मानते थे जहां सब अपने कर्तव्य को मान रहे, लेकिन आज का समाज कैसा होना चाहिए, आज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। पहले जो थी वो समाज में जो थी वो समाज को तो कि समाज में सब जो है वो एक जैसे हैं। आज है समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, तो क्या समाज में सब लोग एक समान हैं। आज की न्याय की जो संकल्पना है वो इस बात की बताती है कि समाज में क्या वर्गों को सही समान रूप से सबको सब अधिकार मिले हैं, क्या समाज में वाकई में ही न्याय है, क्या सब वस्तुएं जितनी सेवाएं हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या समाज में सबको एक समान रूप से आवंटित किया गया है। न्याय क्या है कि समाज में एक समानता स्थापित करना, समाज में व्यक्तियों की स्वतंत्रता उनको सही मायने में देना। तो इसी के ऊपर ही बात होती है कि न्याय शब्द की फिर इसी संदर्भ में एक न्याय नाम का एक कॉन्सेप्ट आया। न्याय जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश में जस्टिस और लैटिन भाषा के शब्द जस से हुई है, जिसका मतलब होता है बांधना, एक गांठ बांधना। तो इस अवधारणा में, इस रूप में हम न्याय के इस अर्थ को समझते हैं कि न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो क्या करती है, जो बांधती है। कैसे बांधती है, हर व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता, उसका जो है उसके अधिकार, उसके कर्तव्य, उसको पुरस्कार, दंड और ये सारी चीजें लोगों में बांट कर जो है लोगों को एक समुदाय में एक संगठित करने का जो है प्रयास करती है। अरस्तु क्या कहते हैं न्याय के बारे में। अरस्तु कहते हैं कि समानताओं के साथ जितने भी समाज में है, समानों के साथ समानता, असमान जितने भी हैं उनके साथ असमानता का ही, उनकी असमानताओं का ही अनुपात में, उनकी असमानताओं का अनुपात में बर्ताव करना ही न्याय है। कैसे, समाज में जैसे हम भारतीय परंपरा का ही उदाहरण लेते हैं, भारतीय समाज का उदाहरण लेते हैं। भारतीय समाज में क्या है, भारतीय समाज में अब जैसे कि है, हमने यहाँ पे एक समानता स्थापित करने के लिए क्या किया है, एक आरक्षण प्रणाली अपनाई है, जिसमें जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण के माध्यम से समाज में सबके समान लेके आना। तो अरस्तु भी इसी तरीके से बात करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि न्याय विचार का, कि न्याय जो है वो तो है, लेकिन न्याय के किस तरीके से क्या मायने होने चाहिए, वो है क्या। तो सामाजिक जीवन में न्याय जो है वो किस रूप से स्थापित किया जाए, कि किस तरीके से समाज में न्याय की स्थापना हो सके। तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है प्रक्रियात्मक और दूसरा है सत्तावाची न्याय। तो प्रक्रियात्मक न्याय क्या है। प्रक्रियात्मक न्याय जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रक्रिया में है जो। अब प्रक्रिया में क्या होगा, प्रक्रिया में है जितनी भी हमारी मूल्यवान चीजें, हमारी जो सेवाएं हैं, जो
जितने भी लाभ है, तो प्रक्रियात्मक न्याय के जो समर्थक हैं वो क्या मानते हैं, जो वो ये कहते हैं कि समाज में समानताओं का जो है, सेवाओं का, लाभों का आवंटन जो है वो एक प्रक्रिया में होना चाहिए, यही प्रक्रियात्मक न्याय है। तो सत्तावादी क्या कहते हैं, सत्तावादी कहीं ना वो सामाजिक न्याय के निकट है। तो कहते हैं ठीक है, सब चीजों का समाज में बंटवारा हो, लेकिन उनका जो बंटवारा है वो न्यायपूर्वक हो, यही सत्तावादी न्याय। तो वो कहीं ना कहीं समाजवाद को, एक समाज की व्यवस्था को रेखांकित करते हैं। प्रक्रियात्मक न्याय है ना, वो कहीं ना कहीं उदारवाद से प्रभावित है। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। उदारवाद भी बात करता है स्वतंत्रता की। तो ये कहता है कि आप जो है, जो राज्य है उसको जो है वो क्या करना चाहिए, उसको किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वर्ग को कोई ऐसा विशेषाधिकार नहीं देना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा छल कपट किसी भी तरीके से जो है सो नुकसान पहुंचे। तो राज्य जो है वो क्या हो, वो वहीं तक हस्तक्षेप करे जहां तक उसका काम है, वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं जाए। अगर हर व्यक्ति के पास अपने विकास के अवसर होंगे तो वो आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका विकास किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात होती है। दूसरा, प्रक्रियात्मक न्याय जो है वो ये कहता है कि बाजार अर्थव्यवस्था के जो नियम है वही मानव व्यवहार का प्रमाण है। कैसे? बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी एक तरीके से व्यवस्था कि हर व्यक्ति को जो है वो विकास करने का जो है वो अवसर मिले, और व्यक्ति जब वो अपना विकास करेगा तो समाज में अपने आप ही समानता के रूप में आ जाएगा और उसके साथ एक न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी, बशर्ते राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करे। राज्य का ये हक नहीं बनता कि राज्य जो है वो व्यक्ति के इन चीजों में जो है वो हस्तक्षेप करे या बाजार में कहीं भी राज्य जाए। राज्य एक कल्याणकारी रूप में होना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों के साथ एक भेदभाव करने के लिए। तीसरी बात, जो प्रक्रियात्मक व्यवस्था है वो किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, भाषा, रूप, रंग, किसी भी आधार पर भेदभाव करने से मना ही करता है। कहता है कि समाज में सब समान है, कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, भेष, भाषा, रूप, नस्ल इनके आधार पर ऊंचा या नीचे नहीं हो सकता। वो कहते हैं, जैसे कि मिल्टन फ्रीडमैन का एक दावा है कि जो ये कहते हैं कि एक समाज में जो है आप इन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। समाज में जो है एक वर्ग होता है, एक अमीर और गरीब, तो उसमें क्या है कि आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाओ, आप बाजार को प्रोत्साहित करो, जिससे हर व्यक्ति जो है वो समान हो जाएगा। तो लेकिन सत्तावादी न्याय इसके विपरीत है। वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि सामाजिक न्याय भी है, वो कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि समाज में जब तक जितनी भी चीजें हैं, आप आर्थिक व्यवस्था की बात करते हो कि समाज में सबको जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन जब समाज में सबको जो है, जो भी अगर संसाधन भी है, अगर सबको समान रूप में नहीं बांटा जाएगा तो सामाजिक न्याय की आप बात नहीं कर सकते, आप सामाजिक न्याय नहीं स्थापित हो सकता। कोई भी चीज प्रक्रिया में है, ठीक है, लेकिन अगर उस पे सब लोगों का हक नहीं होगा तो सब लोगों का विकास कैसे होगा? अगर आपको समाज में अगर आपको विकास करना है, सत्तावादी न्याय की ये मांग है कि लाभ का जो कुछ है वो कुछ लोगों के हाथ में ना देकर उन्हें समाज के किन लोगों के हाथ में देना चाहिए, जो दीनहीन है। क्योंकि अगर बाजार अर्थव्यवस्था है या कोई भी अगर आप संसाधन है तो उस पर उन्हीं लोगों का प्रभुत्व है जो ऊपर है, जो उसके कैपेबल है। जो पिछड़ा वर्ग है वो तो और पिछड़ता हुआ जा रहा है ना। तो सत्तावादी कहते हैं कि आप उनको भी बराबर में लेकर आओ। तो संसाधन है या बाजार व्यवस्था या किसी भी तरीके का भेदभाव है तो आप दीनहीन जो है उनकी मदद करो, ताकि वो भी जब वो उस बारे में आ जाएंगे तो सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय जो है वो अपने आप ही स्थापित हो जाएगी। और रॉल्स की भी फिर थ्योरी आती है न्याय के बारे में, क्योंकि रॉल्स जो है वो तो न्याय को ही सबसे पहला मानते हैं। इनकी जो थ्योरी है, इनका जो सिद्धांत है 1971 में इन्होंने लिखा थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो उसमें ये बताते हैं कि उन्होंने ये तर्क देते हैं कि एक समाज के बहुत सारे सद्गुण होते हैं, लेकिन किसी भी समाज का जो न्याय है वही उसका सबसे बड़ा जो है वो सद्गुण है। तो इसी में ही बताते हैं कि समाज में जो है ना, न्याय के अलावा और भी तत्व शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्याय ही है, बहुत सारे तत्वों की प्रधानताएं भी हो सकती हैं समाज में। लेकिन बाकी सारे तत्वों में अगर आप न्याय की अवहेलना करते हो, आप सामाजिक उन्नति, आप समाज की उन्नति कर रहे हो और न्याय अगर बीच में आ रहे आता है और आप उस न्याय की अवहेलना करते हो तो वो समाज पतन की ओर जाएगा। रॉल्स ऐसा कहते हैं कि आप समाज का कितना भी विकास कर लो, लेकिन अगर एक समाज में न्यायिक व्यवस्था नहीं है और आप न्याय को इग्नोर कर रहे हो तो वो समाज विकास नहीं कर पाएगा, उस समाज का पतन सुनिश्चित ही है। कहते हैं अच्छा ठीक है, तो
न्याय की तो बात हो जाएगी कि न्याय की जो है व्यवस्था होगी, लेकिन न्याय स्थापित करने में समस्या क्या आती है, तो न्याय की समस्या क्या है, तो वो सबसे पहले कहते हैं वो है आपकी जो सबसे पहली है प्राथमिक वस्तुएं। अब प्राथमिक वस्तुएं हमारा रोटी कपड़ा मकान से नहीं है, प्राथमिक वस्तुएं जो रॉल्स के अकॉर्डिंग है वो कुछ और है। वो क्या है, वो तो सबसे पहली बात करते हैं जो है वो कहते हैं अधिकार और स्वतंत्रता की। व्यक्ति के पास उसके अधिकार होगी, उसकी स्वतंत्रता की, उसकी शक्तियों की, अवसर की, आय की, संपदा की, उसके अपने आत्मसम्मान के साधन की। एक समाज में है व्यक्ति, अगर उसके पास आत्मसम्मान से अगर वो नहीं जी सकता तो किस बात का न्याय, राइट ना। तो इसकी बात वो करते हैं, कहते हैं इन सबको उन्होंने जो है एक शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की जो है उन्होंने इसको सबको उनका कहीं ना कहीं प्रक्रियात्मक से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं उदारवाद से प्रभावित है। तो इसी बात में बात होती है कि वो सर उनको प्रक्रियात्मक न्याय की उन्होंने जो है इसको संज्ञा दी है। रॉल्स ने भी आलोचनाएं भी की हैं, किसकी उन्होंने आलोचना की है उनकी व्यक्ति जो है, व्यक्ति की आप नैतिक मूल्यों की अपेक्षा जो है आप क्या करते हो, किसी भी व्यक्ति की अगर आप गरिमा को हटा के उसकी जो है आप समाज की बाकी सारी चीज़ों को देखते हो, कहीं भी कहीं किसी की जो गरिमा है अगर वो जाती है, अगर नहीं आप व्यक्ति की गरिमा को नहीं देखते हो, आप व्यक्ति को जो है एक सम्मानपूर्व जीने का अवसर छीनते हो, तो वो एक समाज सही नहीं है। वो बताते हैं कि सुखी लोगों के लिए सुख कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति का सुख कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, अगर किसी व्यक्ति का अगर कोई एक समाज दुख में है तो वो सुख दुख की बराबरी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि उन्होंने जो है न्याय को एक ऐसे रूप में उभारा है जिसमें वो बताते हैं कि समाज निर्माण के लिए जो है, एक समाज निर्माण के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें जो है जो संपदाएं हैं, जो संसाधन है, उनका भी एक सही रूप में एक वर्गीकरण जो है सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो तर्क देते हैं इस मामले में सामाजिक अनुबंध प्रणाली का। वो कहते हैं कि समाज में ना एक विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। रॉल्स का जो बेसिकली वो है कि वो ये कहते हैं कि देखो समाज में क्या है, आप सारी चीजें हटा दो, सामाजिक अनुबंध का जो सिस्टम आता है वो क्या कहता है कि समाज में जो है अगर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि उसके पास कोई चीजें हैं, कोई विशेषाधिकार है, हर व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करेगा। जैसे मैं पता है मानव जो है वो एक विवेकशील प्राणी है, वो हमेशा ये देखेगा उसकी हित कैसे है। उदाहरण लेते हैं, मैं हूँ, मुझे जुआ खेलना नहीं आता और मैं जुआ खेलने के लिए बैठी हुई हूँ। ऐसा रॉल्स कहते हैं कि अगर मान लो नहीं आता जुआ खेलना और मैं ही हूँ, मैं जुआ खेलने बैठती हूँ, तो मैं कौन सी चाल चलूंगी, मैं तो वही चलूंगी ना जिसमें मेरा नुकसान कम हो। रॉल्स की कहते हैं कि देखो एक व्यक्ति जो है वो क्या है, वो अज्ञान के पर्दे के पीछे है, तो अगर आप वहां से सारी चीजें हटा देते हो, सामाजिक अनुबंध जो है जितनी भी सारी चीजें हैं वो आप हटा देते हो, तो वो हमेशा अपने हितों की पूर्ति करेगा, और जब वो अपने हित की पूर्ति करेगा तो वो अपना विकास करेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है वो ज्ञान के पर्दे के पीछे है, जिसमें वो अपनी योग्यता, अपनी निपुणता के बल पर वो आगे बढ़ सकता है। तो कहते हैं ऐसी हालात में मनुष्य जो है वो इस आन में वो अपने आप विकास करने की ही बात करेगा। तो सामाजिक न्याय की जो है इस हिसाब से जो है वो समानता स्थापित होगी। तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक व्यवस्था को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है सो सामाजिक जितने भी अनुबंध है ये सारी चीजें हटाओ, राज्य जो है वो जितने भी अनुबंध लगा रहा है वो कहीं ना कहीं हट जाने चाहिए। इसी के बारे में जोसेफ एडिसन भी एक न्याय की परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि न्याय अपने पराये को नहीं पहचानता, मित्र शत्रु को नहीं पहचानता, न्याय जो है वो किसी वर्ग के हिसाब से भेदभाव नहीं करता। शायद इसीलिए कहीं भी जो न्याय है, न्याय पे जो है सो इसीलिए उसे हर जगह न्याय को जो है वो कहा जाता है, अंधा दिखाया जाता है। होता है कोर्ट में भी न्याय के ऊपर काली पट्टी बांधी जाती है। क्यों बांधी जाती है? क्योंकि न्याय किसी को देखता नहीं, वो तो सिर्फ तथ्यों को और जो वास्तविक रूप में सच्चाई है वो उसको देखता है। जॉन रॉल्स की थ्योरी में वो न्याय के लिए 3 सिद्धांत देते हैं। पहला देते हैं समानता स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा देते हैं वो भेदमूलक का सिद्धांत, तीसरा देते हैं वो अवसर की समानता का सिद्धांत। स्वतंत्रता और समानता की तो बात जैसे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। स्वतंत्रता समानता में क्या है कि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। मेरे पास भी है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, आपके पास पढ़ने की स्वतंत्रता है, राजनीतिक जो हमारी जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उसमें सहभागिता, उसकी स्वतंत्रता। समानता ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पास तो स्वतंत्रता है, आपके पास, मेरे पास स्वतंत्रता है लेकिन आपको वो स्वतंत्रता नहीं मिली गई, तो वो असमानता हो जाएगी और वहीं से फिर वो न्याय का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो समाज में जो है सबको स्वतंत्रता और समान अधिकार, जो अधिकार मुझे मिले हैं एक महिला होने के नाते वही अधिकार एक पुरुष
पुरुष को भी मिले, पुरुष होने के नाते जो पुरुष को मिले वही महिलाओं को, वही बुजुर्गों को समाज में, और वही मिलना चाहिए विभिन्न वर्गों को। तो यही है सामाजिक न्याय का जो स्वतंत्रता और समानता का जो सिद्धांत को। भेद मूलक, भेद मूलक का क्या है कि भेद मूलक, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सबको सारी चीजें ही मिल जाए। हो सकता है भेद मूलक में क्या है, जहाँ पे भेद यानी अंतर का है। समाज में हो सकता है कोई भी व्यक्ति, किसी के पास कोई विशिष्ट कौशल हो, विशिष्ट योग्यताएं हो, उसके पास कुछ हो, स्पेशल हो उसका। कोई एक वर्ग है जिसके पास वो चीज ना हो, तो वहां पे क्या है कि कोई भी असाधारण योग्यता या किसी को अगर बहुत ज्यादा परिश्रमी है तो उसको विशेष पुरस्कार देकर ही देना एक न्याय संगत होगा। उससे क्या हो जाएगा, अब जैसे कि मान लो कोई समाज से बिल्कुल बहुत गरीब तबके से आया है, वो आगे नहीं पढ़ सकता, उसको एक स्कॉलरशिप दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके लायक है बहुत ज्यादा, वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता फीस। तो वहां पे क्या किया हमने, समाज में हालांकि सब समान है, सबको तो नहीं दिया, लेकिन वहां पे उसको स्कॉलरशिप दे दी गई, उसको कुछ पैसे दे दिए गए, जिससे क्या हो सके, एक समानता स्थापित हो सके। तो भेदमूलक सिद्धांत इस तरीके की बात करता है। अवसर की उचित समानता का सिद्धांत, कि सबको जो है समान अवसर मिले। यह सिद्धांत कहता है कि जो दूसरों की जो है ये कहता है कि असाधारण प्रतिभाशाली को उच्च आय का अधिकार भी शर्त पे दिया जा सकता है। कि अवसर की समानता, कि अगर कोई प्रतिभाशाली है तो उसको उसके हिसाब से प्रतिभा उसको अपने निकालने का मौका मिले। कोई जिस भी है जो दीनहीन व्यक्ति है, जो कहते हैं कि दूसरों की तुलना में ये जो है ये क्या बताते हैं, यह सिद्धांत बताता है उन सामाजिक नीतियों को बताता है जिसमें क्या है कि समाज में सबको अपने विकास के समान अवसर मिले। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में भी है, हमारे कानून में भी है, अवसर की समानता दिया गया है कि सब व्यक्तियों को अपने विकास के लिए पर्याप्त अवसर होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट उसमें कौशल है तो उसको उसके लिए पुरस्कृत किया जाना, उसको आगे बढ़ाया जाना, इस चीजों की बात होती है। सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं कि जो रॉल्स के न्याय सिद्धांत की जो विशेषता है वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो है ना सीधे सीधे जैसे प्रक्रियात्मक न्याय से प्रभावित है, उनका जो है प्रक्रियात्मक न्याय में आता है, लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय कहीं ना कहीं पूंजीवादी को सपोर्ट करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वो बात करता है, लेकिन रॉल्स की न्याय थ्योरी उससे नहीं है। रॉल्स जो है वो कहते हैं कि जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो सामाजिक न्याय का एक उपकरण है, वो अलग नहीं है, वो उसी का ही एक उपकरण है। वो कहते हैं कि सामाजिक जीवन को जो है वो व्यक्तिगत जीवन के लेन देन का जोड़ जो है वो नहीं माना जा सकता है। लोगों को जो है वो अपनी अधिक से अधिक अगर प्रतिभा निकालनी है तो वो स्वतंत्र रूप से उन्हें खुद ही आगे आना होगा। वो कहते हैं कि समाज रूपी जो आप श्रृंखला की बात करते हो वो कहीं ना कहीं एक कमजोर उसकी कड़ी है, वो एक कमजोर कड़ी बन रही है जिसको आज मजबूत करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि अगर आपको, जब समाज तो रहेगा, अगर और जब तक समाज रहेगा तब तक ही कमजोर रहेगी, तब तक एक सामाजिक समानता जो है वो है जो है वो सामाजिक समानता की जो हम बात करते हैं वो तब तक शायद जो है वो नहीं आ सकती जब तक आप व्यक्तिगत रूप पे ना ध्यान दो। तो व्यक्तिगत रूप में करने पर भी यही होगा कि आप व्यक्तियों को जो है उनके जितने भी हित हैं, जो उनके वास्तविक जो उनके अधिकार हैं वो उनको दो, और इसी तरीके से एक सामाजिक समानता जो है वो स्थापित हो पाएगी, और वही न्याय का जो है सो एक वास्तविक जो है एक न्याय का एक रूप हो के आ पाएगा। उसकी बात कहते हैं, अब उसने तो दे दिया कि ठीक है सामाजिक की वो बात ही नहीं करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो इस आधार पे कुछ लोगों ने उनकी आलोचनाएं भी की हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सवाद क्या कहते हैं? मार्क्सवाद हमें पता है वो हमेशा एक वर्ग संघर्ष की बात करता है। तो मार्क्सवाद ने भी यही कहा कि रॉल्स की जो थ्योरी है ना वो न्याय संगत नहीं है, वो युक्ति संगत नहीं है। क्यों नहीं है युक्ति संगत? क्योंकि इसमें जो है क्या करता है, जो है रॉल्स जो है वो एक मूल स्थिति के बारे में बताते हैं। मूल स्थिति के बारे में वो क्या बताते हैं? कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जब व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि एक टाइम जब ऐसा आता है कि व्यक्ति को नहीं पता होता, कहते हैं व्यक्ति से आप विशेषाधिकार जो है वो छीन लेते हो, राइट ना, और व्यक्ति को जो है सो अपना नहीं पता कि उसे आगे क्या करना है। एक मूल स्थिति है जिसमें उसके पास जो है सो उसको अपनी सामाजिक आर्थिक उन चीजों की जानकारी नहीं होती। लेकिन क्या वास्तविक में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि जो समाज की जितनी भी नैतिक व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी वर्ग संघर्षों के आधार पर है। ठीक है, आप अज्ञान के पर्दे के पीछे की जो विचारधारा कह रहे हो वो पूरी तरह से निराधार है, वो हो ही नहीं सकती है। क्योंकि तभी भी समाज में आप कहते हो कि मूल स्थिति है उस व्यक्ति को अपने हितों का नहीं पता, आपने उससे विशिष्ट अधिकार छीन लिए। लेकिन मनुष्य तभी विकसित है, वो क्या करेगा उस टाइम पे भी, वो अगर अपने हित की अगर बात करेगा तो वो कहीं ना कहीं दूसरे के हितों को दबाएगा। तो
तो इस हिसाब से रॉल्स की जो थ्योरी है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठती है। जो स्वेच्छातंत्रवादी है वो भी फिर इसकी व्याख्या करते हैं, वो भी आलोचना करते हैं। वो क्या कहते हैं, जो स्वतंत्रतावादी हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं रॉल्स ने समानताओं पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा बल दिया है कि वो समानता समानता की बात करते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता का जो उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है कहीं ना कहीं उसका बलिदान दिया है। वो कहते हैं कि आप कहते हो कि वो कहते हैं कि अधिक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति जो हैं, जितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उनकी हीनतम व्यक्तियों को लाभ कमाने के लिए विवश क्यों किया जाए। आपके जो भी अगर विशिष्ट किसी के पास कौशल है, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो वो दूसरे जो हीनतम हैं जितने भी हैं उन व्यक्तियों को उनको आप मतलब उनको लाभ कमाने उनको क्यों मतलब अलग से अवसर दिए जाएं। जिनके पास वो है वही आगे बढ़े ना। आप अवसर की समानता 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 की बात कर रहे हो, स्वतंत्रता कहाँ गई। एक और भी तो व्यक्ति है समाज में जो थोड़ा कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। कहते हैं कि आप जोखिम उठाने की बात करते हो कि व्यक्ति जो है सो जोखिम उठाने के लिए जो है वो सबसे कम तैयार होगा, लेकिन कहते हैं कि ऐसे लोग जो समाज में जो ज्ञान के पर्दे के पीछे हैं, जो समाज में अपना बिल्कुल कम जोखिम उठाना चाहते हैं, जैसे मैंने ही जुआ खेला तो मैं जुआ में वो ऐसे जोखिम लूंगी जो बहुत कम है। जब मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार ही नहीं हूं तो मैं समाज की क्या उन्नति कर पाऊंगी। स्वतंत्रवादी यही कहते हैं कि रॉल्स ये कहते हैं कि व्यक्ति अगर है तो अगर उसके पास अगर उसके पास नहीं मिलेंगे, विशिष्ट अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगा, वो उन्हीं चीज़ों को देखेगा जो उसके हित होंगे, वो जोखिम उठाएगा ही नहीं। जब वो जोखिम ही नहीं उठाएगा तो समाज की उन्नति कैसे करेगा। समुदायवादी फिर की कहते हैं कि मनुष्य जो है वो समाज से जुड़ा है और समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह है। और रॉल्स जो है जब वो व्यक्तिगत रूप में बात करते हैं तो समाज कहाँ गया फिर। क्या व्यक्ति को वाक्य में ही समाज से दूर कर पाना इतना आसान है? नहीं है। कहते हैं कि अगर राजनीतिक एक उत्तम जीवन की जब आप किसी की भी संकल्पना करते हो, एक आप मनुष्य जीवन की कल्पना, तो मनुष्य कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है, राइट ना। और अपना समाज से अलग होकर तो वो अपने हितों के किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो हर किसी न किसी रूप में वो समाज का ऋणी है, वो समाज से लेता ही है, चाहे वो बात संपदाओं की हो, संसाधनों की हो, किसी भी न किसी तरीके में मनुष्य को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। और सामाजिक हित ही मनुष्य का हित है। अगर एक समाज का हित होगा तभी तो मनुष्य की व्यक्तिगत हित होगा। लेकिन रॉल्स तो पूरी तरीके से व्यक्ति की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि आप व्यक्तियों पे ध्यान दो, समाज की बात नहीं करते। तो कहते हैं इस हिसाब से रॉल्स की थ्योरी यहाँ पे भी सूट नहीं होती है। तो अब इनका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष तो रॉल्स की थ्योरी है ही है, उसको तो कहीं भी कि वो समानताओं की बात करते हैं, अवसर की समानताओं की बात करते हैं, वो जरूरी है। उन आलोचनाओं को भी हम देखते हैं। तो इन द शॉर्ट जो मैं बात कहना चाहूँगी वो ये है कि सामाजिक न्याय का अगर आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, कि आप क्या बात करते हो सामाजिक न्याय की, तो सबसे पहले कि जो न्याय की जो अवधारणा है, जो न्याय की व्यवस्थाएं हैं, जो न्याय की संस्थाएं हैं, इनको मजबूत करना बहुत ज़्यादा जो है सो ज़रूरी है। सबसे पहले कि अगर आप सामाजिक न्याय का हमें अगर लक्ष्य पाना है तो समाज में जो असमानताएं फैली हैं उनको ठीक करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं रॉल्स के सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा। थैंक यू। तो आज का कॉन्सेप्ट तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट में जो है आगे नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अगेन।